क्या आप अपनी बीवी को के ओनर होते हो? जवाब। मैं अरे भाई कोई भी, नहीं क्या बीवी का ओनर होता है? या इस्लाम के हिसाब से क्या वो बीवी जो उसका शौहर है वो बीवी का ओनर होता है? नहीं मालिक होता है उसका? नहीं सर। ओके, नहीं होता। ठीक है, मतलब हम्म। बीवी जो है उसके आप ओनर नहीं हो। ओके, अगर जी। आप किसी स्लेव के साथ सेक्स हम्म। करोगे, सॉरी, निकाह करोगे, हम्म। तो क्या वो आपकी बीवी बन गई, पत्नी बन गई? अगर किसी स्लेव के साथ सेक्स करते हैं, सेक्स नहीं, निकाह, निकाह शादी आप करते हो, तो क्या वो आपकी पत्नी बन गई? हाँ अगर निकाह कर लिया तो सर पत्नी बन गई फिर। यस। क्या शादी के बाद वो हम्म। स्लेव ही रहेगी? शादी के बाद वो स्लेव रहेगी नहीं, वाइफ का दर्जा नहीं। मिलेगा उसको। ओके, इसका मतलब ये आयत जो आपने हिंदी में पढ़ी हुई है, इसमें हम्म। अगर स्लेव के साथ जो आप कंडीशन बता रहे हैं कि आप उसको पोजीशन हम्म। में जो ले रहे हो वो निकाह के बाद ले रहे हो, अगर वो हम्म। निकाह उसने कर लिया होता तो वो पत्नी हो हम्म। जाती, फिर अब वो स्लेव नहीं रहती। ठीक है, फिर तो अल्लाह को कुछ मेंशन ही नहीं, स्लेव का मेंशन ही नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो ये कहता कि आप जो है अपनी बीवियों के साथ सेक्स करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छा। बीवियों के साथ सेक्स करो। क्यों? क्योंकि स्लेव भी जब बीवी बन, जब आप निकाह कर लोगे तो वो बीवी बन जाएगी। लेकिन जी। यहां पे अल्लाह कह रहा है, दो कैटेगरी बता रहा है। एक हम्म। तो वो जिसके साथ आपने निकाह किया हुआ, शादी किया हुआ है, और दूसरा हम्म। स्लेव के साथ। अगर स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए निकाह जरूरी होता तो वो स्लेव फिर बचती नहीं, वो आपकी बीवी बन हम्म। जाती, स्लेव का स्टेटस खत्म हो जाता उसका। अच्छा। अब समझ में आया कि कुरान आपको स्लेव के साथ सेक्स करने की इजाजत दे रहा है, इतना समझा आपको? आपकी बात जो आप बता रहे हो कि स्लेव के साथ सेक्स करने की इजाजत दे रहा है, जहां तक मैंने मतलब पढ़ा है या सुना है तो वो यही मैंने सुना अभी है पढ़ा कि भाई, हाँ। अभी तुमको पढ़ाया मैं, और अभी तुमने खुद पढ़ा है, और उसके हिसाब नहीं से हम चल रहे हैं। मैं उसी बात को कह रहा हूँ सर, मैं उसी क्योंकि ये हम्म। मौजूद तो मेरे लिए भी नया है ना। आपने जैसे अपनी आपके लिए बात नया रखी। नहीं। यार यार हम्म। शान, मैंने क्या कहा था कि मेरे माथे पे सी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हम्म। ये मौजू आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। अगर ये नया होता तो तुम हम्म। 1 घंटा ये बात पे नहीं लगाते कि कोई सिचुएशन शायद हो सकती है जहां पे स्लेव बना के सेक्स करना और उसको बेचना, ये हम्म। एक इंसानियत के मुताबिक अमल है। दिस इज नॉट न्यू फॉर मी, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। तुमको बहुत अच्छे से पता है कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, इस वजह से तुम पूरी 1 घंटा कोशिश कर रहे थे कि कोई एक सिचुएशन में बता दूं जहां पे मैं इसको डिफेंड कर सकूं। तो भाई प्लीज शान, डोंट ट्राई सर टू यू नो नहीं, थिंक दैट वी डोंट नो अवर कॉलर्स। आप इतनी बड़े उसमें से वो छोड़ कुरान दो में से शान, एक शान ऐसी वो चीज, छोड़ दो शान, ऐसी चीज शान वो छोड़ दो अभी। देखने अभी को मैं, कहीं नहीं मिलती। शान, शान, कोई ऐसी अभी चीज मुझे मैंने, बताओ जिससे मैं रिलेट शान, करूं सर। जी। शान, अभी मैंने आपको कुरान से ये इजाजत बताई है, इस पे क्या कहना है आपको? हम्म। नहीं, इस पे मैं तहकीक करूंगा सर। अगर बिना निकाह के वो हम्म। मान लो इस तरह से वो चीजें जायज हैं, क्योंकि हम्म। मेरे इल्म में तो वो चीज जायज नहीं है। अब आपके हिसाब से ओके। जो आप मुझे कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि हम्म। स्लेव जो है मतलब उनके साथ आप वो फिजिकल रिलेशन आप कर सकते हो, राइट? हम्म। आप यही कन्वे कर रहे हो ना। मेरे हिसाब से ये चीज हम्म। जायज नहीं है। मतलब हम्म। मैं जहां तक सोचता हूँ कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि स्लेवरी भी अगर है, किसी से आप हम्म। करना है, तो पहले उससे निकाह करोगे तब आप जाके उसको मतलब फिजिकल आप कर सकते हो। अब जाहिर सी हम्म। बात है, जब आप किसी से निकाह कर लोगे तो वो स्लेवरी तो नहीं रहेगी, आपकी वाइफ का वो हम्म। रहेगा। यहाँ तो या तो मेरी शिक्षा सही। गलत है, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि उसे शादी हम्म। के बाद भी स्लेवरी कहेंगे, ठीक है? हम्म। हम्म। या फिर ये इसमें जो चीज लिखी है वो मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ।
अब ये चीज हम्म। की मुझे तहकीक करनी पड़ेगी सर, आपने मुझे मेरे ओके। सामने पॉइंट रखा है, मैं इसको तहकीक अप्रिशिएट के करता बाद तहकीक के हूँ। बाद आपको पता चला कि हाँ, स्लेव के साथ इस्लाम के अकॉर्डिंग आप बिना शादी के सेक्स कर सकते हो, फिर क्या होगा? तहकीक के बाद उसके बिना शादी के सेक्स कर सकते हो, मतलब बिना निकाह के? हाँ, बिना निकाह के। नहीं, मैं फिर क्या कंडेम करेंगे करूंगा सर उस आप? चीज, मैं कंडेम करूंगा अच्छा, सर उस चीज फिर को। इस्लाम को छोड़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजें हैं तो मैं उस चीज को कंडेम करूंगा सर। ओके। और तो इस्लाम को छोड़ना अभी अलग ये बात है। मुझे मुझे ये हाँ, जवाब अच्छा लगा कि आप इस्लाम को कंडेम देखो, हाँ, करेंगे। देखो मैं यहाँ पे कोई आपको नीचा दिखाने या अपनी वाहवाही करने भाई नहीं भाई आया। भाई भाई, मेरे को ये सब अभी, तो मैं ऑलरेडी आपसे हम्म, काफी डिस्कशन कर चुका हूँ, तो मेरे को ये बस। सब नीचा दिखाना, भाई भाई, हम्म, ये सब नहीं चाहिए। सीधा मुद्दे की बात। आप हम्म, इस्लाम को, कुरान को कंडेम करेंगे इस पर? डन हो गया? बिल्कुल कंडेम करूंगा सर, अगर ये ओके। चीज है तो मैं जाने कंडेम से करूंगा। पहले हम्म, जाने से पहले क्योंकि आप तहकीक करने वाले हैं, मैं आपको एक हम्म, हदीस बता देता हूँ, ताकि आपके हम्म। पास कुरान भी हो और हदीस भी हो, कि रन हदीस टाइम पे का, आपके, आप हदीसों को नहीं मानते? नहीं, हदीस तो दईफ भी है ना, कि आप रेफरेंस नहीं देके नहीं, उसकी ज़ईफ तहकीक नहीं करनी मैं, पड़ेगी। यार शान, फिर से आप जो है ना, हम्म, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे माथे पे सी लिखा हुआ। जब मैं आपको हदीस बताऊंगा तो मैं आपको सही हदीस हम्म। बताऊंगा, ठीक है? ज़ईफ हाँ, मैं हदीस उसकी नहीं तहकीक बताऊंगा। करूंगा सर, ओके। मैं उसकी तहकीक ओके। करूंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ उस चीज के लिए। ओके। मैं जो आपको चीज गलत है मल्टीपल हमारे हदीस हिसाब देता से। हूँ। हम्म, रुक जा भाई। मैं आपको मल्टीपल हदीस दे देता हूँ कि आपके सहाबा रन टाइम पे रेप करते घूम रहे थे स्लेव के साथ। ये देखिए, सही बुखारी, हदीस नंबर 4138, ठीक है? रन टाइम पे मतलब? स्लेव्स को पकड़ा और हम्म। उनको पेला, इसको बोलते हैं रन अच्छा, टाइम पे। हाँ, ये कौन से मतलब कौन से दौर की बात है सर ये? तुम्हारे सहाबा और रसूलुल्लाह के दौर की बात। रसूलुल्लाह रन सल्लल्लाहु अलैहि टाइम पे वसल्लम की पेल दौर। रहे थे। आप मुझे रेफरेंस दीजिए उसका सर, क्योंकि दे देखिए रहा हूं ऐसा ना है। भाई। आपने हाँ, भी सवाल किया क्योंकि है तो मैंने आप, उसका जवाब दिया, हाँ, रन टाइम पे क्या किसको कहते हैं। क्योंकि ठीक है। इसमें सारी तहकीक करनी पड़ेगी, इस्लाम भी कोई अरे एक दिन में कर नाफिज नहीं लेना होगी। भाई, कर लेना, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। पहले तुमने रईफ बल कहा, मैंने कहा मैं रईफ हदीस नहीं दूंगा, सुन लो पहले। रन टाइम पे तुम्हारे सहाबा किस तरीके से रेप करते घूमते थे, ये देखो। हदीस नंबर, बाद में स्ट्रीम को जाके देख लेना, आपको हदीस ये सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। हदीस नंबर है ये हदीस नंबर बता दीजिए एक सही बार। बुखारी 4138, नरेटेड इब्ने 41, मुहायरी, अच्छा 38। सही बुखारी। हाँ। ओके। ठीक है सर, मैं इसकी तहकीक करता हूँ। मैं बता देता हूँ ना हदीस क्या है, ठीक है? अब इसमें सिर्फ इंग्लिश और ये वाली हदीस जो है इंग्लिश और बांग्ला में, अगर आपको हिंदी में किधर ट्रांसलेशन मिल जाए तो आप उसको पढ़ लेना, मैं तो इंग्लिश पढ़ के उसका ट्रांसलेशन अभी आपको बता देता हूँ। इसके नरेटिव नरेटेड कौन है? इब्ने इब्ने मुहायरिज, इब्ने मुहारिस। ठीक है? भाई सवाल नहीं करो, अभी आपको रेफरेंस दे दिया हूं मैं, आप जाके इसको। नहीं नहीं, वो मेरे सामने खुल के आ गई ना, मैं चैट जीपीटी पे देख रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि मेरे से कहीं गलत ना खुल गई हो। ठीक है। नरेटेड इब्ने मुहायरिज, आई इंटर द मॉस्क, मैं मस्जिद में घुसा, एंड सॉ अबू सईद अल खुदरी, मैंने अबू सईद अल खुदरी को देखा, साहबी, एंड सैट बिसाइड हिम, उसके बाजू में बैठ गया, एंड आस्क हिम हम्म, अबाउट अल अज़्ल, मैंने उनसे सवाल किया अल अज़्ल के बारे में, दैट इज कोइटस इंटरप्टस। कोइटस अच्छा, इंटरप्टस किसको कहते हैं? कोइटस इंटरप्टस का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हो, डिंगी डिंगी कर रहे हो, और जब हम्म, आपका उछलता पानी उछलने वाला होता हम्म, है, हम्म, उससे पहले आप क्या करते हो, गुफा मुबारक से सामान मुबारक को बाहर खींच लेते हो, पुल आउट कर लेते हो, ताकि आपका हम्म, उछलता पानी जो है उछलते हुए गुफा मुबारक के अंदर ना चले जाए, और आप जिसके साथ हम बिस्तरी कर रहे हो, डिंगी डिंगी कर रहे हो, वो कहीं प्रेग्नेंट ना हो हम्म, जाए। ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। ओके। हम्म, क्या होता है तो अब ये जो बंदा है इब्ने मुहैरिज, ये मस्जिद में जाता है, वहां पे अबू सईद अल खुदरी बैठा हुआ होता है, वो अबू सईद अल खुदरी के बाजू में बैठ जाता है, और अबू सईद अल खुदरी से वो सवाल
आप लोग चैट में हंस रहे हो यार। ये नहीं तो आप जो ऐसी, हदीस यार शान मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, खामोश हो जाओ यार। ये ओ, सारी चीजें, ये इसमें हदीसों का हिस्सा है भाई। हदीस दईफ भी तो हो सकती है तो ना सर, वो तो मैं तहकीक के दईफ बाद ही पता हदीस चलेगा बताने ना। का कायल ही नहीं हूँ, मैं सही अल बुखारी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। आपको चेक करना और पड़ेगा ना फिर मल्टीपल, सारी चीजें। यार शान चुप हो जाओ, मैं मेरी हम्म, मेरे व्यूअर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, तुमको रेफरेंस दिया हुआ है, ये तुम जाके चेक करोगे, दईफ है क्या सही है। तो भाई ये हदीसों में ये बातें डिस्कस हो रही है। बट एनीवेज, रन टाइम पे ये लोग रेप कर रहे थे, वो मुझे बताना है। यहाँ पे देखिए कि, तो ये कोइटस इंटरप्टस के बारे में ये इब्ने मुहैरिज डंगर और बेगैरत जाके सईद अल खुदरी बेगैरत से जाके पूछता है कि ये क्या है इसके बारे में, ठीक है, ये क्या है। ओके, सईद अल खुदरी बेगैरत साहबी क्या कहता है, ये देखिए। ये कहता है कि वी वेंट आउट विद अल्लाह मैसेंजर फॉर द गजवा ऑफ बनु अल मुस्तलिक। हम रसूलुल्लाह के साथ गजवाए बनु मुस्तलिक पे गए। एंड वी रिसीव्ड कैप्टिव्स फ्रॉम अमंग द अरब कैप्टिव्स। हमें लौंडिया मिली जो कि अरब लौंडिया थी, ठीक है, अरब लौंडिया इनको मिली। एंड वी डिजायर्ड वुमेन, और हमें औरतों की चाहत हो रही थी। ओ भाई, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि बीसी, आप अगर समझो रिलैक्स बैठे हुए हो, दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, तो आपको डिंगी डिंगी फैक्ट्स के बारे में ख्याल आ सकता है कि यार एकदम सुकून से बैठा हूं तो मुझे कुछ मिल जाए। औरतों के बारे में आप सोच सकते हो, लड़कियों के बारे में आप सोच सकते हो। ये बीसी, जंग में कौन किसका दिमाग सेक्स की तरफ जाएगा भाई। ये ये बेगैरत लोग जंग में जाके भी इनके दिमाग में सेक्स 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 चल रहा है। यानी क्या अजीब बात है यार। जंग में किसका दिमाग गुफा मुबारक की तरफ जाएगा भाई। ये ऐसे बेगैरत लोग थे ये साले सेक्स एडिक्ट। मैं इसका और कोई जवाब दे दूं सेक्स, सर? नहीं आपको नहीं देना है, आपसे बात नहीं कर अच्छा। रहा हूं मैं। ओके। और मैं कहता हूं कोई सेक्स एडिक्ट भी है तो भाई, सेक्स एडिक्ट में जाओ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई बीवी है, या गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, भाई जाओ प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, कॉल गर्ल के पास जाओ, उसके साथ कर लो, आई हैव नो इश्यूज। लेकिन आप किसी को स्लेव बना के उसको, आपकी जो ठरक है, सेक्स एडिक्शन है, आप उसको तो रेप करके पूरी करोगे, देन नो, दिस इज बैड। ओके, सर ये जो आगे बात बढ़ते आप हैं। कर रहे हैं ये सन भाई 5वीं हिजरी की है। तुमको तहकीक, अबे हाँ मैं ये तहकीक मैंने ये, करके बता रहा हूँ सर। शान शान आप अभी आप गाली सुनने वाले काम करोगे, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया था, नो हम्म, टाइमलाइन, नो सिचुएशन, नो सिनेरियो। तो डोंट गिव मी दैट बुलशिट के सन, सॉरी, ये फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं, आगे सुनते जाओ, ठीक है। ओके, आगे ये कहते हैं कि हमें औरतें चाहिए थी, वी डिजायर्ड वुमेन एंड सेलिबेसी बिकेम हार्ड ऑन अस। यानी विदाउट सेक्स रहना ये हमारे लिए मुश्किल होते जा रहा था। एंड वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस, और हमें अल अज्ल करने में, कोइटस इंटरप्टस करने में मजा आता था। हम उससे मोहब्बत करते थे, कोइटस इंटरप्टस से। कोइटस इंटरप्टस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उछलता हुआ पानी उछलने से पहले गुफा मुबारक में सामान मुबारक को बाहर निकाल दो, ताकि आप जिसके साथ हम बिस्ती कर रहे हो वो प्रेग्नेंट ना हो। अच्छा, आगे क्या कहते हैं। सो व्हेन वी इंटेंडेड टू डू कोइटस इंटरप्टस, वी सेड, तो जब हम ये कोइटस इंटरप्टस करने का इरादा करते थे, हाउ कैन वी डू कोइटस इंटरप्टस बिफोर आस्किंग अल्लाह मैसेंजर। हम ये कोइटस इंटरप्टस जो है, अल अज्ल जो है, सामान मुबारक को उछलता हुआ पानी निकालने से पहले निकाल लेना, ये हम रसूलुल्लाह के होते हुए हम कैसे कर सकते हैं बिना पूछे हुए। वी आस्क हिम, हमने फिर बेस्ट रोल मॉडल को पूछा, एंड ही सेड, उसके बारे में, एंड ही सेड, फिर बेस्ट रोल मॉडल ने
बेहतरीन नमूना ने हमें बताया, इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अल अज़ल नहीं करो, यानी उछलता पानी निकलने से पहले उसको गुफा मुबारक से सामान मुबारक नहीं निकालोगे, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फॉर इफ एनी सोल, क्योंकि कोई नफ्स जो है वो इज प्रीडिस्टाइंड टू एग्जिस्ट, किसी यानी अगर अल्लाह ने कुदरत में लिख दिया है किसी नफ्स का आना दुनिया में, इट विल एग्जिस्ट, तो वो आके रहेगी। तो आप उछलता हुआ पानी अंदर डालो, उछालो या ना उछालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी नफ्स का दुनिया में आना लिख दिया है तो तुम्हारे अंदर बाहर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आता रहेगा। तो अब यहां पे देखिए शान साहब, आपके हम्म। आपके जो रसूलुल्लाह है वो पहले, आपके जो सहाबा है वो रन टाइम पे जाके रेप कर रहे थे, और क्या आपके रसूलुल्लाह स्लेवरी का कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने इजाद किया था? क्या क्या। क्या स्लेवरी का कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने इजाद किया था या दुनिया में पहले से ही भाई एग्जिस्ट कर रहा था? जिसने, सुनो मेरी बात, हमने ये हम्म। डिस्कस कर लिया था कि नो नहीं नहीं, आप सिचुएशन, इस चीज का नो, जवाब मैं दीजिए मैं ना। उसका जवाब दूंगा 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 दूंगा, पहले वो सुन लो। आप अपनी बात को नो, पोर्ट्रे कर रहे हैं मैं जिस जवाब फ्रेम में। दे रहा हूं, रुक जाओ भाई शान। पहली आपकी बात तो बात हमने, को अगर मैं करता हूँ तो आप तो मतलब हाइपर भाई हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हेल्थ बिल्कुल, डिस्कशन तो रहा ही भाई ना। हाइपर होना मेरी शान के खिलाफ है, मैं हाइपर नहीं होता हूँ, ठीक है। पहली बात सुन लो, पहली बात तो मैं ये कंफर्म कर दूं, नो सिचुएशन, नो सिनेरियो, नो टाइमलाइन, नहीं, इसको नो आप जस्टिफाई सिचुएशन नहीं का था। करेंगे। पहले भाई, भाई बीच में क्यों बोलते हो, थोड़ा रुक जाओ, लेट मी फिनिश। पहली बात तो हमने एग्री किया हुआ है, नो आपने सिचुएशन, इंटरप्रिटेशन करा नो। था। अब मुझे बैक स्टेज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आई गेव यू 2 to 3 चांसेस नॉट टू इंटरप्ट। मैं आपको फिर से स्टेज पे लूंगा, जस्ट लेट मी फिनिश माय वर्ड, क्योंकि आप जो नई गेम डाल रहे हैं, लेट मी ब्रेक दैट, लेट मी फिनिश दैट। आपने ये अग्री किया था, नो सिचुएशन, नो टाइमलाइन, नो जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो आप किसने स्टार्ट किया था किसने नहीं किया था, यू आर गिविंग अ जस्टिफिकेशन, एंड वी अग्रीड देयर इज नो जस्टिफिकेशन, ओके। सेकेंड, आपका सवाल जो था उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। आपने कहा कि उन्होंने स्टार्ट किया था, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि रसगुल्ला ने स्टार्ट किया, सॉरी, रसूलुल्लाह ने ये स्टार्ट किया, इस्लाम ने ये स्टार्ट किया, मैंने कभी ये दावा नहीं किया। मैं कहता हूं जिसने भी स्टार्ट किया, और ये मैंने जवाब दे दिया, जिसने भी स्टार्ट किया, जिसने उसको कंटिन्यू किया, वो सारे माँ हरामी, और उनको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, और उनकी पिछवाड़ी जो है वो भरे बाजार में लाल करनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द आंसर दैट यू कैन नॉट जस्टिफाई बाय सेइंग हु स्टार्टेड, ठीक है, बट आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, जिसने भी स्टार्ट किया था वो भी हरामी, जिसने कंटिन्यू किया वो भी हरामी, ठीक है। तो शान फराज साहब, ये मैंने आपको हदीस का रेफरेंस भी दे दिया, और आपने क्या करना है, ये सिर्फ एक हदीस नहीं है, मैं आपको मेथड बता हम्म। देता हूं। आप हम्म। sunnah.com पे जाएंगे, और हम्म। वहां पे आप सर्च में सिर्फ लिखेंगे बनु मुस्तलिक, और बनू आपको मुस्तली। बनु मुस्तलिक, ये स्क्रीन पे आपके सामने है, अच्छा। बनु मुस्तलिक, आपको मल्टीपल हदीस की किताबों में ये वाकया मिल जाएगा। इट्स नॉट ओनली इन बुखारी, बल्कि आपको सही मुस्लिम, अबू दाऊद, और कई सारी किताबों में आपको ये वाला वाकया मिल जाएगा बनु अल मुस्तलिक का, कि रन टाइम पे जाके आपके सहाबा जो है वो रेप करते थे, और आपके रसूल ने कहा कि रेप तो कर रहे हो लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी से मत डरो। तो मेरे भाई, आपने अभी यहाँ पे अग्री किया है कि इस पे आप तहकीक हम्म। करेंगे, और अगर आपको मैंने वाकई चैट में मिल जीपीटी पे जाता इसको है, सर्च करा है। चैट जीपीटी पे हाँ, सर्च करा है, मेरे सामने जो आपने बोला है ना वो आ गई चीज। और ये कौन सी, इसमें जो बता रहा है। हाँ। ये जो हाँ तो आपने वो बताई है थी ना हदीस, हदीस। हाँ। हाँ। एक मिनट खोलूं मैं देखूं। अगर आप अभी देख लोगे फिर अभी आपको इस्लाम को कंडेम करना पड़ेगा, अगर चैट जीपीटी में आपको मिल जाता है। एक मिनट सर। हम्म। ये आपने मुझे हदीस नंबर बताई थी, सही बुखारी 4138, राइट।
हेलो। हाँ इसमें जो ये बता रहा है हदीस में कि उस टाइम पे ये हालात जंग में थे, ठीक है, तो वहां इनको कोई बांदी वगैरह मिली। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा साहबा हूँ, कह बोलो। हाँ, ये हदीस जंगे जंगे बनी अल मुस्तलिक के समय की है, यानी कि इस्लाम के 5वीं हिजरी की। सहाबा पैगंबर के साथी को वहाँ कुछ महिलाएं बंदी के रूप में मिली। वो उनसे शादीशुदा नहीं थे, लेकिन उस समय शरीयत में युद्ध बंदियों के साथ संबंध शरीयत में युद्ध बंदियों के साथ संबंध यदि वैध अधिकारियों की अनुमति थी। साहबा ने सोचा कि उनके साथ संबंध अनुमति थी। बनाएंगे। हाय 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 हम्म, हाय 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 हाय। अब मुझे पूरा तो पढ़ने दो सर। इस हाँ हाँ, लेकिन उस स्टेटमेंट को मैं जरा हाईलाइट कर दूं कि हम्म, युद्ध कैदियों के अब ये साथ जो था सर, सेक्स ये करना इस्लाम में शुरू में। अनुमति। भाई एक मिनट, एक मिनट शान, हम्म। आपने ये सर अभी आप मेरी पढ़ा बात है को कि पूरा होने नहीं दे रहे, आप बात को बीच में से उठा के ऐसे शान, फ्रेम देंगे तो कैसे होगा। अनुमति थी, अनुमति थी, आपने ये पढ़ा हुआ है। आगे अब बढ़ो। अभी तो बीच में ही पढ़ा है सर, आगे तो पढ़ने दो, आप तो पूरा ये फ्रेम कर रहे हो आप ना। अग्री करते हो कि आपने ये पढ़ा है कि अनुमति थी? ये अग्री करते हो? अग्री करते हो क्या नहीं करते हो? क्या आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से स्लेव के साथ सेक्स करना बिना निकाह की अनुमति थी? ये अग्री करते हो? बोल भाई, इंटरनेट चला गया क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्त? खुद हेलो। पढ़ा यार, अनुमति थी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। डू यू अग्री विथ हाँ मी कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से ये बेगैरत लोग रेप कर रहे थे, इसकी अनुमति थी? डू यू अग्री विथ मी? जितना अभी आपने पढ़ा है, आगे भी मैं आपकी बात सुनूंगा। अब तक आपने जी। जितना पढ़ा है उस हिसाब से ये बेगैरत लोग रेप कर रहे थे और इसकी अनुमति थी। डू यू अग्री विथ मी? हाँ, उसमें अनुमति लिखा हुआ है सर ये। ओके, तो ये लोग हम्म। बेगैरती कर रहे थे, यू अग्री विथ मी? इनको जब बिल्कुल तक सर, ये उस टाइम अनुमति, पे इसकी मैं बता रहा हूँ सर। आप अगर इसमें शुरुआत के दौर में देखेंगे तो उस टाइम पे तो शराब भी पीते थे भाई साहबा। नहीं नहीं, शराब पीना नहीं, मैं और गलत कह रहा हूँ रेप तो करना, बताओ आप मुझे। शान शान, इस्लाम कोई शराब एक करना, रात में शराब पीना और रेप करने में जमीन आसमान का फर्क है। सो डोंट गिव मी दैट बुलशिट कि शराब पीना अलाउड था। शराब पीना और रेप करने में जमीन आसमान का फर्क था। या तो ये कहो कि स्टार्टिंग में तुम्हारा इस्लाम जो है रेप करने की परमिशन उसने दी हुई थी। सर, उस टाइम पे ग्लोबली ये सिनेरियो था, तो ये ग्लोबली, चीजें कुछ ऐसी थी। नो हाँ, नो नो दोहरे। जस्टिफिकेशन, शान शान हम्म, शान, no timeline, no justification, no scenario. We are not discussing about any, I will not take any justification. अच्छा। Don't give me justification. वो टाइम पे ना फलाना ढिमकाना। नोटपैड लेके आके हम्म, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। यू कैन नॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन। ये देख, तो फिर यस और नो के अलावा मेरे पे क्या ऑप्शन एक, बचता है, फिर नहीं आप ही बता नहीं, दीजिए। आपके पास यस नो की बात नहीं है, आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे इस चीज के लिए। जस्टिफिकेशन ये क्या, देख, मैं तो सिंपल ये क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन यहाँ कर पे रहा हूँ ना लिख, सर। चुप बैठ, यहाँ पे देख, गुस्सा आई है ना। नो टेम्पर खोलो अपना। टाइमलाइन। भाई जो सर आप इंसान टेम्पर रेप को खोलो। जस्टिफाई करे, भाई सुन, पहली बात तो मैं टेम्पर नहीं होता हूँ। हाँ, गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो इंसान रेप को जस्टिफाई करे उसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए। मैं तो इसको अगर चीज को जायज। रेप को जस्टिफाई करने वाले के ऊपर अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो आपकी इंसानियत मर चुकी है और मेरी इंसानियत नहीं मरी हुई। सो यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई रेप। तो यस, मैं टेम्पर नहीं खो रहा हूँ, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मैं जस्टिफाई नहीं ओके, कर रहा सर इस चीज को। यू आर जस्टिफाइंग, यू आर जस्टिफाइंग ये कह के कि उस जमाने में, वो दौर में, आप ये आपको नहीं कहना है। यू कैन नॉट जस्टिफाई बिकॉज यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो, नो सर टाइमलाइन। आपने मेरे सामने कोई बात शान रखी, हाँ, मेरे सामने वो शान चीज आई। आपके शान कहने पे मैंने तहकीक शान, करी, तो उस बात को मैं बताऊं या नहीं बताऊं। नहीं बताना है आपने। देखो, बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप उस अमल को जस्टिफाई नहीं कर सकते ये कह के जस्टिफाई कि कहाँ कर रहा वो हूँ मैं। दौर में हो रहा। मैंने तो ये मैंने आपको कहाँ बताने की जस्टिफाई जरूरत करा ही फिर। नहीं है, उस दौर में होता था, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं। ये जब एट द मोमेंट यू से कि उस दौर में होता था, नाउ यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई।
और यहाँ पे हमने स्क्रीन पे देखिए, आपने कहा था नो टाइमलाइन, नो कंडीशन, नो सिनेरियो, नो जस्टिफिकेशन। बात सिर्फ अच्छा। यहाँ पे हमारी सिर्फ इतना डिस्कशन होगा कि तुम्हारे बेगैरत सहाबा ये करते थे या नहीं करते थे, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे इस पे दलील दे सकते हैं कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है, वो लोग नहीं करते थे, सर मैं इस पे हम अगर डिस्कशन आपको कर दलील, सकते हैं। आपको अगर दलील दूंगा तो शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही तो दलील आप दूंगा ना। सिर्फ इतनी दलील दोगे कि वो लोग करते थे या नहीं करते थे। अगर तो मैं करते सर थे उसी आप बात को उसको तो रख रहा जस्टिफाई, हूँ। मैं आप उसको जस्टिफाई नहीं जस्टिफाई कर नहीं रहा। कर, ओके, तो मैं बोलो कि वो जस्टिफाई नहीं हरा, कर रहा। वो बेगैरत थे जो ये काम कर रहे थे, पहले बोलो। किसको वो बेगैरत थे ये बोलूं मैं? उस टाइम पे हाँ, जो ये, इस टाइम पे जो फिर चीजें उस थी टाइम, ये इतनी बड़ी। अभी जस्टिफाई कर रहे हो आप फिर उस टाइम का बोल के। आपने यहाँ पे किया, कहा था नो टाइमलाइन, नो कंडीशन, नो सिनेरियो, नो जस्टिफिकेशन। उस टाइम इस टाइम आप नहीं कर सकते। आपने कहा था कि ये एक बुरा अमल है, करने वाला, अलाउ करने वाला सारे लोग जो है इनको जीने का हक ही नहीं है, आपने ये कहा अच्छा। था। तो अच्छा। डोंट नहीं मैं जस्टिफाई। सर, अब आप ये कहे, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, जस्टिफाई हाँ तो नहीं कर रहा बोलो कि वो किसी भी लोग चीज को। बेगैरती आप कर, अच्छा अच्छा शान, या बुरा किस कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे, शान, मुझे ये बता दीजिए आप। आप आपने यहां पे कहा था नो टाइमलाइन, नो कंडीशन, नो सिनेरियो, नो जस्टिफिकेशन, किसी भी टाइमलाइन में, किसी भी कंडीशन में इसको करने वाला, इसको करने वाला, आपने कहा था कि वो बेगैरत है और उसको जीने का हक नहीं है, आपने ये कहा था। तो हम्म। आप मेरे से ये सवाल नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने आपसे बार बार कहा था कि आगे जाके आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। आप सिर्फ मुझसे ये डिबेट कर सकते हैं, ये डिस्कशन कर सकते हैं कि वो लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। मैंने आपको साबित किया और आप नहीं, अभी खुद आपने 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 पढ़ा। आपने मेरे सामने बात रखी, अच्छी बात है। जो मैंने तो पढ़ा वो आप मैंने ये आपके बोले सामने कि रखा। आप सुन तो लो, आप सुन तो लो, मेरी बात तो आप सुन नहीं लो। नहीं नहीं, पहले अब पहले इसमें आप ये तहकीक बोलो। करने वाली जो मेरे लिए बात होगी, वो तहकीक करने आपने वाली ये चैट बात होगी जीपीटी, इसमें। तहकीक किससे हम्म। करोगे तुम? चैट जीपीटी से किससे करोगे, करूंगा? किससे, कोई आलिम से करोगे? नहीं, उलेमा से करूंगा, आलिम से करूंगा, मुफ्ती तो से गान करूंगा। मराने के लिए आपने चैट जीपीटी को ओपन किया, फिर आपको चाहिए था कि जाके टाइम अपने उलमा से जाके चेक करते। आपने झक मरा के चैट जीपीटी को क्यों ओपन किया? अगर आप उसको तहकीक में नहीं ले रहे हैं तो तो आपने चैट बात, जीपीटी अब आपने एक ओपन बात, क्यों किया? भैया एक बात बताओ, जब मेरे सामने चीज आई है आपने बात रख दी, वो जो की जो नहीं आ नहीं, रही है एक बात, मिनट, समझना मेरी वो बात। शान, क्या आप आपने मुझे ये बता तहकीक दो कि करनी उन्होंने थी। बिना निकाह के उनसे वो करा था इस जंग में? तुमने जो पढ़ा है उसमें खुद लिखा हुआ है कि निकाह की जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छा। अभी मैं, देखो, तुमने खुद अभी पढ़ा हम्म। हुआ है कि वो लोग जो सेक्स कर रहे थे उसमें निकाह की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो अलाउड था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमको, अगर तुम चैट जीपीटी को ये नहीं मानते हो, हम्म। अपना क्या कहते हो उसको, सही नहीं मानते हो या उसको हुज्जत नहीं हम्म। मानते हो, तो तुमको मेरे सामने अभी चैट जीपीटी ओपन करना ही नहीं चाहिए था। तुमको सिर्फ इतना करना चाहिए था कि तुम अपने उलमा से जाके चेक करते कि भाई साहिल ने ये कुरान की आयत बताई है, ये हदीस बताई है और इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको हम हम्म। कैसे ये साबित कर सकते कि वो लोग नहीं कर रहे थे? तुमने चैट जीपीटी पहले भी कुरान की आयत चेक करने के लिए ओपन किया था और अभी भी किया था, दैट मीन्स कि तुम सर चैट मैंने जीपीटी सिर्फ को हुज्जत आयत समझते आयत हो। मैंने आयत जो है, जो आपने रेफरेंस दिया है, वो अपनी विंडो पे खोलने के लिए मैंने ओके, सिर्फ उसको तो पढ़ा। हाँ। चैट जीपीटी में जो लिखा हुआ है उस मैं हिसाब जीपीटी से या वो मेरे तुम्हारे, कोई स्कॉलर नहीं है, मेरे कोई रहनुमा नहीं है। ओके, तो तुमको चैट जीपीटी खोलना नहीं चाहिए था, पहली बात। लेकिन अब चूंकि तुमने चैट जीपीटी खोल दिए हो, ये बताओ कि हम्म। चैट जीपीटी में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से तुम्हारे सहाबा हम्म। बेगैरत थे क्या नहीं थे कि वो बिना निकाह के रन टाइम पे हम्म। अरब कैप्टिव्स को पकड़ के उनके साथ सेक्स कर रहे थे? अच्छा। जवाब। नहीं, उस टाइम पे अगर वो कर रहे थे इस चीज को, तो मैं अगर बताऊं तो ये उनकी बिल्कुल गलती थी। क्यों? अब गलती क्यों थी? बेगैरत थे गलती वो इसलिए लोग, थी क्योंकि हाँ, उस टाइम पे ये बेगैरत, वाली रेप था, इसकी मनाही आई रेप नहीं था, थी इस्लाम में। रेप, और बोलो इस्लाम ही रेप। सबसे ज्यादा कंडेम इसको करता शान है। फराज, शान फराज, बोलो रेप था, हम्म। रेप कर रहे थे वो लोग। कौन रेप कर रहे थे वो लोग? अच्छा। हाँ, ये इसको रेप भैया नहीं मैं कहेंगे कि आपसे। आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप जाके हम्म। किधर पे हमला करते हो वहां पे हम्म। और उनकी औरतों को पकड़ के उनके साथ सेक्स करते हो, इसको रेप नहीं कहेंगे? और रेप या क्या तो फिर कहेंगे रेप उसमें? का मेरे अगर उन्होंने, को, या तो मेरे अगर को रेप का डेफिनेशन दे दो।
रेप का मतलब होता है जो चीजें फोर्सफुली की जाती हैं। अगर जो उनका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरी ओके, शादी उन्होंने नहीं नहीं की, नहीं नहीं निकाह नहीं नहीं किया। नहीं, ए नहीं एक मिनट सुनिए, एक मैं मिनट अपनी एक अपनी बात एक पे अब मिनट, भी स्टैंड कर रहा हूँ, अब मेरी बात को नहीं मुकम्मल नहीं होने दीजिए। नहीं 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 नहीं, रेप का डेफिनेशन आपने कहा कि फोर्सफुल सेक्स, ठीक है। आप किसी कौम के ऊपर हमला कर रहे हो, वहां की औरतों को पकड़ रहे हो, क्या आपको वो औरतें खुद सामने से टांगे खोलेंगी? शान, तुम्हारी माँ बहन बेटी अगर तुम्हारे नहीं। ऊपर कोई हमला कर दे, सुन लो पहली बात, शान, हम्म। अगर कोई तुम्हारे घर पे, तुम्हारे मोहल्ले पे फॉर एक्स वाई जी रीजन हमला कर हम्म। दे और तुम्हारी औरत को पकड़ ले और उसके साथ हम्म। सेक्स करे, क्या वो हम्म। अपनी मर्जी से अपनी सलवार खोल के टांग फैलाएगी? अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं करेगा। मतलब वो रेप ही होगा ना, जबरदस्ती होगी, और आपने कहा कि जबरदस्ती रेप होता है। हम्म। ओके, तो ये लोग जब जाके वहां पे हमला कर रहे थे बनु मुस्तलिक में, और उनको जो हम्म। औरतें मिली रन टाइम पे पकड़ के ये लोग सेक्स कर रहे थे, जाहिर सी बात है कोई भी औरत अपने ऊपर हम्म। हमला करने वालों को वो अपनी सलवार उतार के टांग ओपन करके नहीं देगी कि आओ मेरे साथ जो है ना वो हम सेक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेट्स हैव अ प्लेजर, कोई नहीं कहेगी, वो रेप होगा। तो डू यू अग्री विथ मी कि आपके सहाबा जो है वो रेप कर रहे थे? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, अब इसका सिनेरियो ये देखना पड़ेगा ना मेरे लिए कि मतलब उस टाइम पे, जैसे अगर आप किसी भी फिर चीज उस को टाइम, सही या गलत। हम्म। भाई टाइम लाइन तो है ही नहीं ना, तुमने अग्री किया, सामने लिखा है नो टाइम लाइन, नो कंडीशन, नो सिनेरियो। तुमने अभी ये भी अग्री किया कि तुम्हारी माँ बहन जो है तुम्हारे ऊपर हमला, तुम्हारे मोहल्ले पे, तुम्हारी कंट्री पे हमला करने वाले के सामने खुद सलवार उतार के टांग नहीं चौड़ी हम्म। करेगी, फैलाएगी, तुमने खुद कहा या। है। और तुम्हारे सहाबा जो है वो रन टाइम पे जाके हमला करके, अटैक करके उन अरब कैप्टिव्स के साथ सेक्स कर रहे थे, दैट वाज अ रेप, फोर्सफुल सेक्स। पर क्या हमला तुम्हारे अंदर करना की और डिफेंसिव, इंसान, हमला करना और डिफेंसिव लड़ाई लड़ना, इन दोनों में फर्क होता है सर। भाई यहाँ पे क्या साहिल लिखा भाई। हुआ है, या यहाँ पे हम्म। क्या लिखा हुआ है? ये इन्होंने नहीं, जाके आप मुझे हमला ये किया, ये देखो बताइए, हदीस, इस्लाम की जो ये पहले देखो। जंग हुई थी वो डिफेंस में हुई थी या आक्रमण भाई में भाई, हुई थी? इस्लाम इस्लाम में पहली दूसरी जंग नहीं, जहां पे यहाँ पे जो अरब कैप्टिव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये देखो, उनको तो पता भी नहीं था कि उनके ऊपर ये लोग बेगैरत लोग, हरामी लोग जाके अटैक करेंगे। ये देखो हदीस बताता हूँ, हम्म। ये देख, ये बेगैरत हरामी लोग जो है ये उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको पता भी नहीं था, साले जाके रेप करते थे, और तुम जैसे हरामी लोग उनको आके डिफेंड कर रहे हो, दूसरे हरामी लोगों को। ये देखो, ये देख, नहीं, वो तो सर आपकी ये लैंग्वेज से देख के, पता चल रहा है कौन। अबे मेरी लैंग्वेज ऐसे रेपिस्ट लोगों के लिए और सख्त है। ये मैं देख समझ गया सर आप। साले, तुम लोगों के अंदर की इंसानियत बिल्कुल मर गई है कि तुम लोग जैसे हरामी लोग रेप को जस्टिफाई करते हैं। ये देख, इब्ने ऑन रिपोर्टेड, ये कौन सी हदीस है? हदीस नंबर सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1730 ए। ये देख, Ibn On reported, I wrote to Nafe inquiring from him whether it was necessary to extend to the disbeliever an invitation to accept Islam before meeting them in fight. ये कहता है नाफे, इब्ने ऑन कहता है कि मैंने नाफे को लिखा ये पूछने के लिए कि भाई अगर आप किसी काफिर के ऊपर हमला करते हो, उनसे लड़ाई करते हो, तो क्या उनको पहले इस्लाम की दावत देना जरूरी है क्या नहीं है? ठीक है, ही रोट इन रिप्लाई, उसने रिप्लाई में लिखा, किसने? नाफे ने, दैट इट वाज नेसेसरी इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के शुरू दौर में ये जरूरी था, फर्ज था कि आप अगर किसी काफिर के ऊपर हमला कर रहे हो तो उसको पहले इस्लाम की दावत दोगे। बाद में ये जरूरी नहीं था, इतने हरामी थे ये साले कि बाद में ये कंडीशन भी हटा दिए थे। नाउ दे गॉट दी ऑप्शन के डायरेक्टली आप काफिरों पे हमला कर सकते। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेड अ रेड अपॉन बनु मुस्तलिक, रसूलुल्लाह ने, बेस्ट रोल मॉडल ने रेड मारा था सामने से, यानी सामने से हमला किया था, वो लोग कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे। मैसेंजर ऑफ अल्लाह कौन सी मेड कौन अ सी बात रेड कर रहे अपॉन, थे? हाँ जी, बनु मुस्तलिक, कौन सी? अच्छा, बनु ये हदीस मुस्तलिक के नंबर ऊपर रे, एक बार मुझे। तुम्हारे कान में चवन नहीं आए क्या?
बताया ना मैंने, इधर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1730 है। ये मुझे दिख नहीं रहा ना, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। वन सेवन ओके थ्री जीरो दिख गया, ठीक है। ओके। ये लोग जो है, ये सामने से जाके इन लोग ने हमला किया हुआ है, दे मेड अ रेड। ठीक है, कौन तुम्हारे बेस्ट रोल मॉडल है? आगे क्या लिखता है देखो, वाइल दे वर अनअवेयर, जबकि उनको पता ही नहीं था कि ये हरामियों की टीम जो है इनके ऊपर हमला करेगी, ये बनु मुस्तलिक को पता ही नहीं था। दे वर अनअवेयर एंड देयर कैटल वर हैविंग अ ड्रिंक एट द वाटर, और उनके जो जानवर है वो पानी पी रहे थे। ही किल्ड दोस हु फॉट, अब जब इन्होंने हमला किया और सामने से जब वो उस पे लड़ने के लिए आए, तो जो लड़ रहे थे उनको बेच दिया, सॉरी मार दिया। ही किल्ड एंड इम्प्रिजेंट अदर्स, और बाकियों को जो जो लड़ाई नहीं कर रहे थे उनको बंदी बना लिया। अरे ऐसे लोगों को बंदी बनाया जो लड़ने भी नहीं आए, डिफेंस में भी नहीं आए, क्योंकि जो डिफेंस में आए थे उनको तो मार दिया। ही किल्ड दोस हु फॉट, जो लड़ाई कर रहे थे उनके साथ उनको तो मार दिया। एंड इम्प्रिजेंट अदर्स, और जो लड़ाई नहीं कर रहे थे उनको बंदी बना लिया। On that very day, he captured Zubairiya bint al-Harith. Nafai said that this tradition was related to him by Abdullah ibn Umar, who himself was among the raiding troops. अब यहाँ पे देखो, बनु मुस्तलिक के ऊपर इन्होंने सामने से हमला किया, जो लड़ने नहीं आए थे उनको बांदी बनाए थे। मतलब जो जो औरतों को इन्होंने पकड़ा था उनको तो पता भी नहीं था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, और अटैक होने के बाद वो लड़ने भी नहीं आई, वो औरतें उनके साथ जाके रेप कर रहे थे। अब बता, अगर तू शान फराज, अगर तेरे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, अब मानेगा कि ये रेप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? नहीं, आपने जो हदीस कोट की, अब तुम मना कर रहे हो कि उस पर मत पूछो, मौलाना से पूछो, तो मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा, ठीक, भाई तो मुझे नहीं पहले नहीं, इसकी तहकीक करनी पड़ेगी, समझो मेरी नहीं बात। नहीं, अब दूसरी चीज, मैं यार अगर इसको मान शान लेता हूँ, फराज, मैं आपको इस चीज हाँ, को हाईलाइट करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इस चीज पे, समझना। हम्म अगर ये चीज आपकी, तो आप जो कोट कर रहे हो अगर तो भी ये सही है, तो फिर ये हम्म सब चीजें मुसलमानों के लिए नेसेसरी हो जाती है, इस तरह से करना। क्या नेसेसरी? अगर हमारे नहीं, नबी वो कर रहे हैं, क्या तो आप मुझे नेसेसरी ये बता होता दो है? क्यों। एक मिनट, शान फराज, शान फराज, वो हम्म नेसेसरी हो जाता है नहीं हो जाता है, कौन सा मुसलमान कर रहा है कौन सा मुसलमान नहीं कर रहा है, डिस्कशन उस पे नहीं है। डिस्कशन इस बात पे डिस्कशन है कि तुम्हारे, शान फराज, डिस्कशन इस बात में। पे है कि तुम्हारे सहाबा रेप कर रहे थे, तुम्हारे नबी ने उसकी परमिशन दी है। कौन मुसलमान कर रहा है नहीं कर रहा है उस पे सवाल ही नहीं है, सवाल तुम्हारे नबी और सहाबा के ऊपर, तुम्हारे इस्लाम पे है। अब मुझे बताओ अब सर कि आपने अगर, मुझे ये आइडिया, ये जो कोड की है, अब हो सकता है हम्म वेबसाइट कौन ऑन कर रहा है कौन नहीं ऑन कर रहा है, समझना। चैट जीपीटी पे आपने मुझे मना कर दिया कि उस पे क्यों पढ़ लो, अपने मौलाना से पूछो, या तो मैं ऑफलाइन मैंने देखूंगा या मना फिर नहीं कहीं किया, देखूंगा। एक मिनट किसको? चांद, अभी आपने मैंने बोला कि मना नहीं चैट किया। जीपीटी पे क्यों कर रहे हो, नहीं फिर मौलाना के पास कैसे कैसे नहीं कराने जा रहे हो, नहीं आपकी वर्डिंग है सर ये। नहीं नहीं, ये आपकी मैंने वर्डिंग है, आप तुमसे, रिवाइंड करके अपना वीडियो सुन सुन लेना। लो मैं बता देता हूं तुमको कि मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला हम्म था कि तुम्हारे चैट क्योंकि जीपीटी के हदीसों हिसाब का, से, हदीस का और शान, कुरान का मुझे इल्म। सुन लो मेरी बात, यू आर मिसकोटिंग मी। मैंने ये कहा था कि चैट जीपीटी के हिसाब से जितना तुमने पढ़ा है उस हिसाब से तुम्हारे सहाबा रेप कर रहे थे, उस पे तुमने कहा था कि मेरे को मौलाना से चेक करना पड़ेगा। उस पे मैंने कहा था कि अगर मौलाना से ही चेक करना था, तुम्हारे नजदीक मौलाना हुज्जत है, तो तुमने चैट जीपीटी ओपन ही क्यों की है? तुमने कहा कि मैं इसके ऊपर तहकीक करूंगा, तुम चले जाते और सीधा मौलाना से चेक करते, तुम चैट जीपीटी क्यों ओपन किया अगर तुमको चैट जीपीटी पे भरोसा नहीं है और तुमको हुज्जत नहीं समझते? ये मैंने कहा था, सो डोंट मिसकोट मी।